8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त 4 रोज़ कबल अली खान नामी शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया था। बानी पीटीआई की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। सरदार लतीफ़ खोसा की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई। इस मौके पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि सजा मुअत्तली और अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्तें भी दायर की जाएं। चीफ जस्टिस से अपील है कि इन दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें, जबकि इद्दत केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की है। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि साइफर केस में 15 अगस्त से शुरू होने वाले ट्रायल प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की गई। साइफर केस का ट्रायल कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलाया गया। इस तगाज़ा के 10 गवाहों के बयान मेरे वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई एक और यू टर्न लेगी। साद रफ़ी का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि पीटीआई ने सियासी बरादरी पर पे दर पे हमले करने के बजाय मुकालमा किया होता तो आज ये दिन ना होता। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी के इस सब से बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार खुद बानी पीटीआई हैं। हमारी गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। असद कैसर का ट्वीट। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मीडिया गुफ्तगू से गलत तासुर लिया जा रहा है। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर 19 फरवरी को रीपोलिंग। इससे कबल इन पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग 17 फरवरी को होनी थी। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे मुकर्रर किया गया। याद रहे इस हल्के से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद भी उम्मीदवार हैं। पीटीआई वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ारत उज़्मा के लिए हिमायत मांग ली। पीटीआई के वफ्द की क़यादत असद कैसर ने की, जबकि दीगर अरकान में बैरिस्टर सैफ, आमिर डोगर, उमैर न्याजी और फजल अहमद खान शामिल थे। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। उसके अलावा इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पीटीआई वफ्द ने बानी चेयरमैन का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया और इंतखाबात में धांधली के खिलाफ साथ चलने की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 984 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 60,035 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट्स की कमी के साथ 61,020 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। भारत में किसानों का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी। दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज। भारतीय पुलिस ने दिल्ली आने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी, जबकि भारतीय किसानों ने आज से पंजाब भर में रेलवे सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो पूरे मुल्क में रेलवे सर्विस बंद कर दी जाएगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का इनेकाद। दुनिया भर से माहिरीन शरीक का 315 रिसर्च आर्टिकल पेश। तजुर्बात का तबादला किया गया। तालीम और तहकीक की वसअत का आज़्म तलबा को तहकीक के आलमी मायार से हम आहंग करने के लिए कोशा है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने हमेशा की तरह अपने इस काज को, जिसके अंदर जो है वो एट डोर स्टेप जो है वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी और जो कोलैबोरेशन का इंफॉर्मेशन है बच्चों तक पहुंचाने का जो है एक और वादा जो है पूरा किया है, जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ से जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो है वो साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड को इंडिविजुअली और इनके आपस में कोलैबोरेशन को जो है वो हाईलाइट किया गया है। यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ हम तालिब इल्मों को उनके निसाब से रिलेटेड तालीम दें, उसी तरह हम उनको इंटरनेशनलाइजेशन पर लेकर जाएं।
इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये 4 साल पहले हमने एक कोशिश शुरू की थी, जिसको कंटिन्यूटी के साथ आज इसकी 4th एडिशन हम कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिसर्च हो रही है, बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। All people know that conferences are meant for imparting knowledge from experienced scientists to the young researchers and students. So ये भी conference उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिज़िकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर फिज़िकल साइंसेस की बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली गई, स्पेशली वनेरियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, एंड वी नो अबाउट इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स। सो इट वाज आल्सो डिस्कस्ड ओवर देयर कि स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारे नए मौके मिलते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।